हेलो बच्चों, अभी जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ पढ़ाया गुब्बारे पर चीता, है ना। इस पे हमने ये पूरा पाठ हमने पढ़ा। पूरा पाठ पढ़कर मैंने आज आप लोगों को समझाया कि पाठ में क्या दिया हुआ है और इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। ये पूरा पाठ यहाँ तक है। देखिए कैसे बलदेव गुब्बारे पर चढ़ता है, चीता कैसे वहाँ से फिसल कर नीचे गिरता है ना। तो ये मैंने आज आप लोग पढ़ाया। आज क्लास में मैंने आप लोगों को इसका शब्दार्थ लिखवाया। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर बताती हूँ। ये जैसे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शेर को देखकर बलदेव ने क्या सोचा? शेर को देखकर बलदेव ने सोचा कि कितना कमज़ोर शेर है, लगता है इसे मलेरिया बुखार हो गया है। दूसरा प्रश्न है, बलदेव ने सर्कस में कौन कौन से जानवर देखे? तो इसका उत्तर है, बलदेव ने सर्कस में शेर, बाघ, भालू, चीता और कुत्ता देखा। उसमें उसको सब जानवर कमज़ोर लगे, बस एक चीता ही जो उसे हष्ट-पुष्ट लगा। तीसरा प्रश्न है, बलदेव गुब्बारे पर क्यों चढ़ा? उसका उत्तर है, चीता को अपनी तरफ आते देख बलदेव गुब्बारे पर चढ़ गया। बलदेव ने जब देखा कि भीड़ उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही है और उसके पीछे एक चीता दौड़ते हुए आ रहा है, तो वो घबरा गया। वो भी सामने की ओर दौड़ने लगा। सामने की ओर दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि वहाँ गुब्बारा है और वो बिना सोचे समझे गुब्बारे के ऊपर चढ़ गया। तो गुब्बारे का जो मालिक था, जो गुब्बारे की रस्सी पकड़ के खड़ा था, वो चीता को इस तरफ आते देख, अपनी तरफ आते देख, वो भी गुब्बारा छोड़कर भाग गया और इतने में गुब्बारा हवा में उड़ने लगा। और इधर दौड़ते दौड़ते चीता भी आया, वो भी कूदकर गुब्बारे पर बैठ गया। चीता अपनी जान बचाने के लिए गुब्बारे पर बैठा। अब देखिए, अब आपका चौथा प्रश्न है, चीता क्यों घबरा गया? तो उसका उत्तर है कि चीता क्यों घबरा गया। चीता अपने आप को गुब्बारे में बैठा देखा और वहाँ उसने देखा कि गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि वो किधर जाए, कहाँ। चारों तरफ उसे आकाश ही आकाश दिखाई दे रहा है, पूरा खुला आसमान और नीचे ज़मीन दिखाई दे रही है। तो उसे समझ नहीं पाया कि वो कहाँ पहुँच गया है। और अपने सामने बलदेव को देखकर वो और घबरा गया कि कहीं ये आदमी मुझे मार ना दे। इस घबराहट में वो गुब्बारे में ही इधर से उधर कूदा फांदी करने लगा और उस कूदा फांदी में ही वो फिसलकर गुब्बारे से नीचे गिर गया। अब देखिए, आपका पांचवा प्रश्न है, बलदेव ने अपनी जान कैसे बचाई? उसका उत्तर है, गुब्बारे से दरिया में छलांग लगाकर बलदेव ने अपनी जान बचाई। जैसे जब गुब्बारे से उड़ते उड़ते जा रहे थे, वहाँ की चीता इधर उधर कूदा फांदी करते हुए वो नीचे गिर पड़ा। इतने में बलदेव जो है वह गुब्बारे पे अकेला था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उतरे, क्या करे। फिर उसे ध्यान आया कि किसी ने उसे बताया था कभी कि ऐसे हवा वाले गुब्बारे में जहाँ से गैस निकलता है, उसका ऊपर का टोटी खोल देने से वो हवा वाला गुब्बारा जो है वो नीचे उतरने लगता है। पर बलदेव को ये ध्यान नहीं था कि उसका जो कैप है, उसका जो टोटी है गैस का, उसको धीरे धीरे खोलना है। और उसने उसको एक झटके में खोल दिया और गुब्बारा जो है एक तीव्र गति से, तेज़ी से वो नीचे आने लगा। और जैसे ही बलदेव ने नीचे झांका, देखा एक दरिया बह रही है और वह दरिया में छलांग लगा के कूदा और अपनी जान बचाई। दरिया से वह तैर के बाहर आ गया और अपने गांव वापस चला गया। हाँ, चलिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर बताया है, ये वीडियो आप लोग देखेंगे ध्यान से, और ध्यान से देखकर आप लोग इन सब प्रश्नों का उत्तर अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। रफ कॉपी में कोई बच्चा नहीं लिखेगा। आप लोगों को बहुत टाइम, बहुत समय मिलेगा ये प्रश्न उत्तर लिखने का। तो आप लोग सब प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अंदरूनी प्रश्न बताऊंगी। अंदरूनी माने इनसाइड क्वेश्चंस।
ये जो है सिर्फ 5 क्वेश्चन ही हैं, 5 प्रश्न उत्तर ही हैं अध्याय से संबंधित। इसके बाद मैं अध्याय के अंदर से, पाठ के अंदर से मैं आप लोगों को और प्रश्न लिखवाऊंगी और बताऊंगी। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम अंदरूनी प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।